हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैच लाइफ विद पारुल में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह आपको आपकी इंद्रियों को वश में करने में काफ़ी सहायता करेगी। और जैसे हम इंसान हैं, हमारा मन विचलित रहता है, शायद यह कहानी आपको आपके मन को वश में करने में थोड़ी सहायक हो। जैसे कोई भी इंसान होता है, वह अपने मन को वश में करना चाहता है पर वह वश में नहीं हो पाता। इसीलिए इस कहानी को मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि एक राजकुमार बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, बुद्ध भगवान, आप हमेशा कहते हैं कि ध्यान करा करो, अपने भीतर उतरो, अपने मन को समझो। परंतु मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन मुझे ध्यान करने ही नहीं देता। मैं जब ज़्यादा देर तक आँख बंद करके बैठता हूँ तो बैठ ही नहीं पाता। बताइए मैं क्या करूँ? बुद्ध उस राजकुमार से पूछते हैं, क्या तुमने तलवार चलाना आता है? राजकुमार कहता है, हाँ बुद्ध, मुझे तलवार चलाना आता है। तो बुद्ध उससे पूछते हैं, तुम्हें हल चलाना आता है? राजकुमार कहता है, नहीं बुद्ध, मुझे हल चलाना नहीं आता। बुद्ध उस राजकुमार से पूछते हैं, तुम्हें हल चलाना क्यों नहीं आता? राजकुमार बुद्ध से कहता है, क्योंकि मैंने आज तक हल चलाना सीखा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, इस प्रकार तुम अपने मन को भी तब तक अपने वश में नहीं कर सकते जब तक कि तुम इसे समझ ना लो यह कैसे कार्य करता है और इसे अपने वश में करने का तरीका क्या है। राजकुमार बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, आप अपने मन को वश में करने का क्या तरीका बताते हैं? बुद्ध उस राजकुमार से कहते हैं, ध्यान। परंतु ध्यान नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले प्रथम चरण को समझना होगा। राजकुमार बुद्ध से कहते हैं, प्रथम चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, हमारे मन का निर्माण 5 इंद्रियों से हुआ है, जो कि हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 इंद्रियों से तुमने आज तक जो भी अनुभव किया है उसी से तुम्हें मन का निर्माण हुआ है, उसी से तुम्हारे मन का निर्माण हुआ है। अपने मन को वश में करने के लिए एक भिक्षु या सन्यासी इन 5 द्वारों पर पहरा लगा देता है, इसलिए वह ज्यादा आसानी से अपने मन को वश में कर पाता है। लेकिन एक सांसारिक व्यक्ति भी इस मन को रूपांतरित कर सकता है। एक सन्यासी संसार से अलग होने के कारण यह देख पाता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है, परंतु एक सांसारिक व्यक्ति यह नहीं कर पाता, क्योंकि वह अपना ज्यादातर समय दूसरों के मन में झांकने में लगा देता है। जब तक तुम दूसरों के मन में झांकते रहोगे तब तक तुम अपने मन में नहीं झांक पाओगे, और जब तक तुम अपने मन में नहीं झांकोगे तब तक इस मन को समझोगे कैसे? और समझोगे नहीं तो इसे वश में करोगे कैसे? कैसे तो पता चलेगा कि आपका मन आपके वश में है? पहला चरण है इसी में ही अपनी इंद्रियों को वश में करना। दूसरा चरण है अपने भीतर देखना कि भारी परिस्थितियों के कारण भीतर क्या हो रहा है। तीसरा चरण है अपने शरीर को समझकर इसे स्वस्थ रखना, क्योंकि ध्यान और ज्ञान तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ हो। और चौथा चरण है अपने सांसों पर ध्यान
केंद्रित करना, अब उन्हें आते जाते महसूस करना। शुरुआत में तुम्हारा मन विरोध करेगा, परंतु धीरे धीरे तुम इसे समझने लगोगे। लेकिन ध्यान रहे, मन को केवल तब तक शक्तिशाली रखता है जब तक कि तुम्हारे कर्म गलत होते हैं। इसे उदाहरण से समझे। यदि तुम शराब पीते हो, चोरी करते हो, काम वासना में लिप्त रहते हो, ऐसे लोग की संगत में रहते हो जो भटके हुए हैं, तो तुम्हारे भीतर का गलत मन शक्तिशाली हो जाता है, जिसका कार्य ही सुख का लालच देकर दुख देना होता है। इसके विपरीत, अगर तुम उचित भोजन करते हो, ईमानदारी से जीते हो, काम वासना में लिप्त नहीं रहते, ध्यान करते हो, तुम्हारे भीतर का विवेक जागेगा। तुम्हारे भीतर वह समझ पैदा होगी जिससे तुम अपना अच्छा बुरा समझ पाओगे। वह राजकुमार बुद्ध से कहता है, इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, ऐसी और भी बहुत सी अभी चीजें हैं जिन्हें तुम जैसे जैसे अपने मन को समझते जाओगे, वैसे वैसे जानते जाओगे। वह राजकुमार बुद्ध से कहता है, मैं धन्य हुआ बुद्ध, आपका ज्योतिर्मय ज्ञान पाकर मैं धन्य हुआ। बुद्ध कहते हैं, तुम और धन्य हो जाओगे जब तुम अपने अंदर ही ज्योति को पा लोगे, अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान लोगे, अपने मन को वश में कर लोगे। जैसे तुम तलवार चलाना सीख गए हो और हल चलाना नहीं सीखे हो, इसी प्रकार तुम अपने मन को अगर वश में करना सीखोगे तो वह भी सीख जाओगे। वह राजकुमार बुद्ध भगवान का धन्यवाद करते हुए वहां से चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम चाहें तो हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यह ज्ञान कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका अति अति धन्यवाद। आप भी अपनी इंद्रियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, यही मेरी और सबकी कामना है। सभी अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें, यह सभी की कामना होती है। धन्यवाद।